तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जिप की एक्सप्लेन करने वाले हूँ इनिशियली का एपिसोड 17। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम एनी को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि रेड मोड में हमारी 3 वीक्स हो चुकी है और इसके अलावा फिलिप अब मेरे काफ़ी अच्छी दोस्त है और वहीं पर ही वो चल रहे होते हैं प्रेसी के साथ। तो फिलिप कहने लगती है कि एनी, तुम्हें पता है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन मैं दिल से तुमसे प्यार भी करती हूँ। और तुमसे नफरत मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि तुम गिलबर्ट को पसंद करते हो और वो मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो कि तुमसे मैं और नफरत नहीं कर सकती। तो ये सुनकर एनी कहने लगती है कि गिलबर्ट जस्ट मेरा दोस्त है और तुम ये सब कुछ मत कहो, और वो हंसने लगते हैं। और तब दूसरी सीन में फिलिपा, एनी और गिलबर्ट रास्ते में जा रहे होते हैं। तो एनी और गिलबर्ट एक दूसरे से बातें करते हुए एक दूसरे को अंदर खो गई होती है, जिसकी वजह से फिलिपा कहने लगती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम अकेली ही चली जाओ। तो फिर फिलिपा वैसे चली जाती है और इधर एनी और गिलबर्ट रास्ते में जा रहे होते हैं। तो वो अपने ग्रीन गेबलिन की जगह के बारे में बातें कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। तो फिर वो एक होटल में चले जाते हैं जहां पर एनी गिलबर्ट को बताने लगता है कि तुम्हें पता है रेचल ने मुझे लेटर भेजा था जिसमें उसने कहा कि चर्च में एक पिग आया था जिसकी वजह से उसने भागते हुए एक आदमी को उठाकर काफ़ी दूर चला गया और इसकी वजह से हम काफ़ी हंसने लगे। तो एनी ने कहा कि गिलबर्ट तुम्हें कैसे लगा। तो गिलबर्ट कहने लगता है कि काफ़ी अच्छा था। और इसके बाद एनी गिलबर्ट को अपने घर के बच्चों वाली कहानी भी उसको बता देता है। तो ये सुनकर गिलबर्ट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर गिलबर्ट कहने लगता है कि रूबी ने मुझे बताया था कि एनी मैं तुमको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो ये सुनकर एनी कहने लगती है कि गिलबर्ट और रूबी भी एक दूसरे से बातें करते हैं और इसकी वजह से एनी को थोड़ा जलन होने लगती है, लेकिन वो कहने लगती है कि ये इसका राइट है, ये जो करना चाहता है ये सही है। और फिर एनी कहने लगती है कि इस समंदर की दूसरी तरफ हमारा जगह है और ये कितना दूर है ना। लेकिन गिलबर्ट कहने लगता है कि एनी जब तुम यहीं पर हो तो मुझे अपना जगह ज़्यादा दूर नहीं दिखता। और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो दोनों। और इधर एनी फिर से अपने रूम में आ जाती है जहाँ पर फिलिपा और पेसी दोनों होते हैं। तो फिलिपा कहने लगती है कि एनी तुम गिलबर्ट आजकल दोनों काफ़ी ज़्यादा वक्त बिता रहे हो। तो एनी कहने लगती है कि फिलिपा तुम नहीं सुधरोगे। और फिर ये तीनों गिलबर्ट और उसके दोस्त रेचल के साथ बाहर चले जाते हैं जहाँ पर वो काफ़ी बड़ी चोटी में पहुंच जाते हैं और वहीं से अपने कॉलेज को देख रहे होते हैं और सारी जगह को। और वो कहने लगते हैं कि कितने प्यारे हैं। तो फिलिपा फिर कहने लगती है कि मैं तुमको एक जगह दिखाती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो वो कहने लगते हैं कि क्यों नहीं, तुम हमको जगह दिखाओ। और फिर फिलिपा उनको एक घर के पास लाती है और कहने लगती है कि यहीं पर एक बूढ़ा और एक बूढ़ी रहती है। तो ये सुनकर एनी कहने लगती है कि ये कितना अच्छा है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम दूसरे दिन देखते हैं जहाँ पर एनी कहने लगती है कि बस थोड़ा सा ही टाइम है और फिर मैं ग्रीन गेबलिन में होंगी। तो फिलिपा कहने लगती है कि तुम अपने घर पर क्यों जा रहे हो, मेरे साथ चलो, वहीं पर हम मजे करेंगे। लेकिन एनी कहने लगती है कि तुम्हें मैं बताऊं, जहाँ पर मैं जा रही हूँ वहीं पर 2 बुढ़िया रहती है और इसके अलावा 2 बच्चे जो मेरा इंतजार करते हैं हमेशा। तो अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो वो काफी ज्यादा खुश होंगे और उन सब के नाम भी उनको बता देते हैं फिलिपा को। तो फिलिपा उनको कहने लगती है कि एनी जहाँ पर तुम रहोगे वो जगह खुशियों से ही भरा होगा। तो एनी कहने लगती है कि मैंने सही कहा ना। और फिर एनी कॉलेज का टाइम पूरा होके फिर वो घर पर भी आ जाती है डियाना के साथ। तो घर में डेवी और डोरा काफी ज्यादा खेल रहे होते हैं। तो एनी को देखकर उसे गले मिल लेते हैं और फिर वो खाने के लिए भी बैठ जाते हैं। और रात में एनी और डियाना काफी ज्यादा बातें कर लेते हैं। तो दूसरी दिन मरीरा कहने लगती है कि तुमने इतनी ज्यादा बातें की कि लगता है रात में तुम सोए भी नहीं होगे। तो एनी कहने लगती है कि यही कुछ दिन है जो मैं घर पर आती हूँ, तो क्या मैं डियाना से बातें नहीं करूंगी क्या। और तब रेचल कहने लगती है कि आज रात तुमसे मिलने के लिए रूबी आ रही है। तो एनी थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि मतलब रूबी को मेरे साथ क्या काम है। और रात में फिर एनी के साथ रूबी बैठी होती है उसके कमरे पर जहाँ पर एनी कुछ बातें कर रही होती है। लेकिन रूबी कहने लगती है कि मैं यहीं पर एक बात के लिए आई हूँ, एनी क्या तुम मेरे बिली ब्रदर को पसंद करते हो। तो एनी कहने लगती है कि क्यों नहीं। लेकिन रूबी कहने लगती है कि मैं ऐसा नहीं कह रही एज अ हस्बैंड। तो एनी कहने लगती है कि उसके लिए मेरे ऐसे फीलिंग कोई नहीं है। तो ये सुनकर रूबी कहने लगती है कि तुमने सही किया कि मुझसे कुल और बात की। और फिर दिन में रूबी वही से जाने लगती है। तो एनी कहने लगती है कि तुम सैड नहीं होना। लेकिन रूबी कहने लगती है कि मैं क्यों सैड होंगी और वैसे चली जाती है। और फिर एनी कहने लगती है कि मुझे कोई ऐसा राजकुमार पसंद है जो कि काफी ज्यादा हैंडसम हो और उसके काले बाल हो। और ये बातें करते हुए वहीं पर गिलबर्ट आ जाता है और तब वो कहने लगता है कि एनी मैं तुमसे कुछ बात करने वाला हूँ। तो एनी फिर से परेशान हो जाती है और वो नीचे बैठकर एनी से कुछ बातें करने लगता है। लेकिन एनी कहने लगती है कि गिलबर्ट जो बात तुम करने वाले हो ये मत करो और उठ जाओ, मेरे साथ घर पर चलो। जिसकी वजह से गिलबर्ट थोड़ा हैरान हो जाता है और उसके साथ चलने लगता है। और इधर हमें
एक आदमी को देखते हैं और आई थिंक ये रूबी का ब्रदर है और वो कहने लगता है कि एनी मैं तुम्हें अपना कर हीरो होंगी। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।